What are we waiting for? Let's go. Oh no. शर्मिला भाभी, आपका गिफ्ट। ओह, शर्मिला भाभी तो चली गई। मुझे उन्हें ये गिफ्ट देना था। जब गीदड़ की मौत आती है तो ट्रैकर पे दिखने लगता है। आओ। वाह, नाइस स्टूडियो। है ना? इनसे मिलो। ये है यूएसए के सबसे बड़े फैशन मैगजीन शो ऑफ के मालिक, और इन्हीं की मैगजीन के लिए तुम्हारा शूट है। ओह, हाय। Charming. Pretty face. थैंक यू। You know, हमको इंडिया की चीज बहुत पसंद आई। इंडियन स्पाइसेस और गर्ल्स। शुरू करें? पहले एक रिहर्सल करते हैं। ओह, ठीक है। ओके, आई एम रेडी। Wait. ऐसे कपड़ों में ऐसा लग रहा है कि बच्चों के लिए फोटो खींच रहे हैं। वो चेंजिंग रूम में कॉस्ट्यूम है, चेंज करो जाके। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। एंथू है पर इनोसेंट भी है। क्या ये छोटे से कपड़े पहनेगी? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, उसको तो पैसे के लाले पड़े हैं इसीलिए करेगी। और अगर मना किया ना, मेरे पास ये पिल्स है ना, जूस में डाल के पिला देंगे। छोटे कपड़े तो क्या, जैसे चाहे शूट करो, समझे ना? अरे क्या हुआ? तुम टेंशन में क्यों हो? अरे मैं तुम्हारी नहीं उसकी बात कर रहा था। तुम चेंज नहीं करके आई और तुम ये दाढ़ी क्या लगा के आ गई हो? लेकिन तुम इस तरफ से कैसे आई? अब ये मेरी ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं। वो ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना मेरा। झूठ। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। ये वो लड़की नहीं है, और कोई है। हाँ। ए, कौन है तू? और यहाँ पे कैसे आई? और तू कौन सी मॉडल है? I am मॉडल नंबर C4321 और मैं यहाँ तुम लोगों को शर्मिला भाभी को वो गोली खिलाने से रोकने आई हूँ। मेरे पास और भी गोली हैं। खाओगी या चुपचाप हाथ ऊपर उठाओगी? ओके। अब मार के दिखा। ओके। बस। अरे सेंटा तो सबको खुश करता है, तो किस टाइप की सेंटा है यार? मैं विश पूरी करने वाली सांता हूँ। तुम्ही ने कहा हाथ उठाओ तो मैंने उठा दिया, फिर तुम्ही ने कहा मार के दिखाओ तो मैंने मार दिया। ये लो। Mr. Foreigner. Wow! Hot Indian Santa! Hot Indian Santa! करण, ये खुद ज्यादा ही छोटा। करण!
ये सब क्या है? क्या चल रहा है ये सब? हाँ, यही तो मैं भी पूछ रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है? देखो देखो। अरे क्या देखूं? जब गाना खत्म होने के बाद तुम बाहर निकली तो मैं भी तुम्हारे पीछे बाहर आया, लेकिन तुम गायब थी। वो तो मैंने तुम्हारे फोन में हस्बैंड ट्रैकर का एप्लीकेशन डाल दिया था। वो अलग बात है कि मैं अपनी वाइफ को ही ट्रैक कर रहा था, लेकिन ये सब क्या चल रहा है बताओ। कपकेक, जैसे तुमने अपने फोन पे हस्बैंड ट्रैकर लगाया ना, वैसे ही मैंने अपने फोन पे रजनी ट्रैपर लगाया, क्योंकि मैं जानना चाहती कि ये एक्चुअल में कैसी है। अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी भोली भाली भाभी कैसी है रियल में, और तुम खामखा अपने मफिन पे शक कर रहे थे। वो मफिन। बंद करो ये ड्रामा। मुझ में ड्रामा करने का फीचर ही नहीं है। आप में कितने सारे फीचर्स हैं ना, वो मैं अभी घर वालों को जाके बताता हूँ। हाँ। चलिए मेरे साथ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो। हाँ। मॉम ऐसा क्यों कर रही है? कम ऑन शान, थिंक। जाओ अपने पत्नी को जाके किस करो, क्योंकि जल्दी तुम उसे बहुत मिस करने वाले हो। Come on guys, let's go. डीएनए टेस्ट। और इसीलिए मॉम मेरे और राम के बाल के पीछे पड़ी थी। अभी तो बाल उखाड़े हैं, डीएनए टेस्ट के बाद मेरी खाल भी उधेड़ी जाएगी। एक सवाल से कई सवाल निकलेंगे कि राम मेरा बेटा नहीं तो किसका बेटा है? रजनी का उससे क्या कनेक्शन है? नो 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 शान, यू कांट लेट दिस हैपन। तुझे मॉम को रोकना होगा, तुझे मॉम को रोकना होगा। एक मिनट। यू नो शान, तुझे घबराने की आदत पड़ चुकी है। सोच, क्या सच में ये डीएनए टेस्ट से तुझे प्रॉब्लम होगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि लोग सांप के जहर से उसका जहर काटने की दवाई बनाते हैं। बोल पुत्र, इन्हीं रात को तूने सबको इस तरह क्यों इकट्ठा करा हुआ है? सुनिए साहिबान, मेहरबान, पहलवान और रजनी के कदरदान, सुनिए। शर्मिला, तुमने काम कब शुरू किया खेल दिखाने का? गौर से देखिए इसके चेहरे को। मासूम सी दिखने वाली रजनी कल तक मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रही थी, मेरे खिलाफ सबको झूठे सबूत दिखा रही थी। आज मैं इसका असली चेहरा सबके सामने दिखाऊंगी। ये बोले जा रही है पुत्र। अब मैं आपको क्या बोलूं डैडी जी, कि आपकी इस भोली बहू के पीछे कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है। मैं इसके पीछे पीछे गई और आपको पता है मैंने क्या देखा? ये एक गैर मर्द के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी। गुलछर्रे, इंटरेस्टिंग साउंडिंग वर्ड। और कुछ भी मत बोल रजनी पुत्र के बारे में। इसने तेरे बारे में कुछ कुछ बोला, इस करके अब तू इसके ऊपर इल्जाम लगा के इस वास्ते ये। मुझे पता था डैडी जी कि आप मेरी बातों का विश्वास करोगे ही नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से ये आपकी भोली सबसे डगमगाने वाली बहू है ना। तो ठीक है, डोंट बिलीव मी, आप अपने बेटे मिस्टर ध्यान कांत से ही पूछ लीजिए। बोल। अब मैं क्या बोलूं? डिवोर्स होने तक ये मेरी भाभी और इस घर की इज्जत है। तो ये साबित हो गया है कि रजनी इस घर में और शान की लाइफ में रहने के लायक नहीं है, उसे घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या खाक साबित हो गया? बकवास मारी जानते हो। तू इन सबको रहने दे पुत्र। तू बताइए क्या बोल रहे? हिंदी बोल रहे हैं बाजी। देखो अमरीश, बातों को कैसे गोल गोल घुमा रही है ये लड़की। पता क्यों नहीं देती रजनी, तुम क्या गुल खिला रही थी? खिला नहीं मम्मी जी, उड़ा रही थी। एज पर शर्मिला भाभी, मैं गुलछर्रे उड़ा रही थी। ओके,
क्या गुलछर्रे उड़ा रही थी रजनी, बताओ। अभी बताती हूँ। बस कर पुत्र। ऐसे किसी पराये मर्द के साथ नहीं नाचते होते हैं। पराया? और वो भी इतनी रात को? तो क्या अगर मैं ऐसा दिन के टाइम करती तो ठीक होता? किसी भी टाइम पे नाचती तो ठीक नहीं था। शादीशुदा है बच्चे, और बहुत जल्दी तलाकशुदा हो जाओगी। और चुप कर खोते। रजनी पुत्र, क्यों ये वाली हरकत तूने क्यों करी है, बता। बोलो रजनी। क्योंकि मैं बिगड़ी हुई हूँ, खराब हो चुकी हूँ। पूरे 5 साल बीत गए, शान ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है मैं और बिगड़ती जा रही हूँ। मैं खुद पर कंट्रोल खो रही हूँ। अबे तुम अपने टेक्निकल इश्यूज के बारे में बोल रहे हो और ये लोग कुछ और समझ रहे हैं। ऐसे बेशरम लड़की है, खुद ही अपने मुंह से बोल रही है कि कंट्रोल बिगड़ी हुई। योर गॉड। मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, शान इस बारे में सब कुछ जानते हैं। बोलो। रजनी फैन क्लब के फाउंडर मेंबर, अब कुछ कहना बाकी है? लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई है। बस कर पुत्र, और क्या बोलना है तूने और हमने और क्या सुनना है। इस तो बुरा की हो सकता है। जी, आपकी आंखों में फिर से आंसू? पापा मेरी बात। तुम तो बीच में बोलो ही मत बिल्कुल। रजनी, इस घर में तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है अब। ओके, 100 से या 10 से। You know what? तुमने हमारी शर्मिला का नाम खराब करने की कोशिश की। वहां तुम जो कुछ भी कर रही थी वो करते वक्त तुमने हमारे बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा। एटलीस्ट शान के बारे में सोचना चाहिए था। ये सब कुछ करके तुमने अपने पति के मुंह पर कालिक पोत दी है। अभी तक तो नहीं पोती मम्मी जी, अगर आप कहेंगी तो पोत देती हूँ। यस, जो चाहे करो। ओके, डू व्हाटएवर यू वांट। गो गॉड। मॉम आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? क्योंकि वो चली गई। भैया, आप माँ को नहीं, जो भी बोलना है भाभी को बोलिए प्लीज। देख शान, जो भी है तो तेरी बीवी ना। लोग क्या क्या बात करेंगे तुझे पता है? अरे यार, नकल के दिवालियों को कैसे समझाऊं कि रजनी चाहकर भी कैरेक्टरलेस नहीं हो सकती। उसका सिस्टम बिगड़ रहा है। शान, कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम? क्या बोलूं? रजनी जो कुछ भी करे ना मेरे लिए ठीक है। वो बाहर जाए, किसी के साथ डांस करे, किसी के साथ फ्लर्ट करे, किसी के साथ डिनर पे जाए, मुझे सब कुछ लेना देना। बिकॉज मेरे लिए रजनी मेरी जिंदगी में कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रखती। वैसे भी कल मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, शायद उस मीटिंग के बाद हमारे हालात सुधर सके। सो प्लीज यू ऑल लीव मी अलोन। Let me be at peace, man. Very bad, रजनी। बेशरम। बैड
मुझे गलत समझ रहे हैं। किसी ने भी मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मुझे सबके सामने साबित करना होगा कि शर्मिला भाभी नहीं, मैं उनका पीछा करते करते वहां पहुंची थी। अरे नींबू पानी पिला दो कोई। घर में नींबू रखने जितनी तो औकात है ना हमारी। क्या बात है अमरीश? लस्सी पीने वाला पंजाब दा पुत्र आज नींबू पानी मांग रहा है अमरीश। हमें याद आया, बड़ी बड़ी चीजें हजम करने के लिए नींबू पानी पीते हैं। कल रात को रजनी ने जो कांड किया वो हजम करने के लिए तुम कहीं नींबू पानी तो नहीं मंगा? बाजी, ये लीजिए नींबू और पानी। ओह माय गॉड! अमरीश, तुम्हारी फेवरेट बहू रजनी पुत्र तुम्हारे लिए नींबू पानी लाई। उफ रजनी पुत्र, तुम भी कितनी भोली हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई नींबू पानी मांगे तो पानी में नींबू निचोड़ के देना चाहिए। ये क्या तरीका है नींबू पानी लेके आने का? मैं अभी निचोड़ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तूने घर की इज्जत निचोड़ी है ना, वही बहुत है। तेरी वजह से मजाक बन के रह गया हूं मैं। कुछ नहीं चाहिए तेरे हाथ तक, कुछ भी नहीं चाहिए। तो का अब क्या करोगी रजनी? बस एक ही इंसान था जो तुम्हारी साइड लेता था, अब वो भी तुमसे गुस्सा होके चला गया। अब क्या करोगी तुम? You know what? आज तक तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी, लेकिन ये बात मानो, तुम्हारी भलाई है उसमें। शान को डिवोर्स दो, अपने चश्मिश को उठाओ और इस घर से चली जाओ, ओके? नॉट ओके मम्मी जी। आई एम सॉरी मम्मी जी। मैं आपकी ये कमांड पूरी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बाबूजी को प्रॉमिस किया है मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं सबको जोड़ नहीं देती। लेकिन कल रात दी गई हुई आपकी दूसरी कमांड जरूर पूरी कर सकती हूँ। ओके? हाय करण। हाय, आई एम सॉरी। वो कल रात पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो बेहोश हो गया था। I know वो एक्चुअली I don't know कि क्या हुआ। जब मैं वहाँ आई ना करण, तो मैंने देखा कि कोई बेवकूफ सांता की ड्रेस में तुम्हें मार रहा था। मैं इतनी डर गई कि मैं वहाँ से भाग गई। I'm so sorry। इट्स ओके। उस सांता ने तो मेरा दिमाग का घंटा बजा दिया। चलो वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि वो जॉन को तुम पसंद आ गई हो और उसने तुम्हें फोटोशूट के लिए फाइनल कर दिया है। सच? और उसने एडवांस भी दे दिया है। एडवांस? ग्रेट। तुम कल फोटोशूट पे टाइम पे आ जाना, पर प्लीज लेट मत करना, वो टाइम का बहुत पाबंद है। नहीं, इस बार मैं एकदम टाइम पे आऊंगी। मैं तुमसे पहले भी वहाँ पहुँच जाऊंगी। बस करण, एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे पहले ही एडवांस दे सकते हो? अरे तुम्हारे ही पैसे हैं बेबी, भिजवा दूंगा। हाँ। और हाँ, बहुत बड़ी मैगजीन का फोटोशूट है ना, इंटरनेशनल मैगजीन का फोटोशूट, तो बड़ा ब्रेक है, ध्यान रखना। हाँ? इंटरनेशनल मैगजीन, आई नो। गुड। बेझिझक काम करना, जो करने के लिए कहे करना, ओके? धन तो मैं दूंगा तुम्हें, तुम तन और मन से काम करना। हाँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल तन और मन से काम करूंगी। समझ रही हो ना, मैं तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल। डोंट वरी एट ऑल करण। इस बार सब कुछ ठीक होगा, आई प्रॉमिस। माफी शर्मिला, प्रॉमिस। सी यू बेबी, बाय। बाय। एक और मछली जाल में फंसी, इसे तो पता ही नहीं
कि इसके साथ कल कैसा फोटोशूट होने वाला है। बाबूजी ने कहा है बहू घर की इज्जत होती है और घर की इज्जत को बचाना मेरा फर्ज है।